डॉक्टर यहाँ पे सीजन के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि गर्मी आने वाली है तो बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे एकदम ऑयली हो जाएंगे। मॉनसून आते आते वो एकदम अजीब से मतलब है ना उसका अलग ही एक टेक्सचर हो जाता है। आज जैसे ही सर्दियाँ आती है तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, ड्राई स्कैल्प हो जाता है। अब बाल ऐसे ऐसे भी करो तो सारे डैंड्रफ्स निकलने लगते हैं। तो सीजन वाइज हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक मैं लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँ कि आपने बोला बाल ऐसे ऐसे करो। तो ये बहुत कॉमन एक चीज़ है जो लोग करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा स्काल्प में आपको डैंड्रफ स्टार्ट हुआ, आप बालों के रूट को रगड़ना स्टार्ट कर देते हो ताकि आपको, आई डोंट नो, इट मे बी अ फील गुड फैक्टर, मे बी आपको इचिंग हो रही है इसलिए आप कर रहे हो, बट उस प्रोसेस से आपने एक जगह जो डैंड्रफ अक्यूमुलेटेड है उसको आपने फैला दिया सभी जगह। एब्सोल्युटली। और आपने स्काल्प को इरिटेट भी किया। उस स्काल्प का जो वो लेयर है आपने उसको रगड़ के हटाया, तो वहाँ पे भी आपका सोरनेस आएगा, रेड हो जाएगी वो एरिया। प्लस वो जो फ्लेक्स है वो आपके फेस पे भी गिर सकती हैं, आपके बॉडी पे गिर सकती हैं, जिसके वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। काफ़ी समय आईज के आसपास आती हैं तो ब्लेफराइटिस होता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम एक कंडीशन कहते हैं जो डैंड्रफ के वजह से स्किन में एलर्जिक रिएक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है आपने पॉइंट ये आई थिंक मेंशन किया है। तो ये बालों को छेड़ना हमें बंद करना चाहिए। किसी भी वेदर में बालों को कम से कम छेड़ें। अगर आपने ऑयलिंग करा है, अगर बहुत देर आपको खुले हवा में जाना है, आप गुत्त कर सकते हैं, मे बी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। गुत्त बहुत तेज ना करें क्योंकि वो फ्रिक्शन बहुत खींच के जो बांधते हैं उसमें फिर आप खिंचाव ना करें, बट माइल्ड गुत्त करके आप हेयर को रख सकते। पहले भी आप देखते थे कि गुत्त किया जाता था बिकॉज लंबे बाल होते थे। लंबे बाल अगर बहुत देर खुले रखेंगे तो आप उसमें ऑब्वियसली थोड़ा उसमें डर्ट भी ज़्यादा आएगा, उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो आई थिंक गुत्त कर सकते हैं। एंड ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार ऑयल करके शैम्पू करें। खाएं अच्छा, है ना, बहुत अच्छा है। बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा फोकस हो, प्रोटीन इनटेक आपका ज़्यादा हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेयर फॉल आपका कंटिन्यूसली हो रहा है अंडर सर्टेन वेदर, कभी कभी हमें लगता है सीजन चेंज की वजह से हो रहा है, बट हो सकता है कि इसमें कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हो। कभी कभी हाइपोथायराइड हो सकता है, थायराइड की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, या विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन कम हो सकता है। तो अगर आपके बाल वेदर के हिसाब से थोड़े चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट अगर बहुत ज़्यादा वो कंसिस्टेंटली हो रहा है, देन आई थिंक आपको एक बार डॉक्टर से मिलकर उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। तो कोई चेकअप है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपने बाल के एक स्ट्रैंड को तोड़ के पानी में डाल करके देख लीजिए, और फिर अगर वो पानी में नीचे चला जाए तो बालों को ये मतलब प्रॉब्लम है, ऊपर तैर रहा है तो ये प्रॉब्लम है, बीच में है तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा कोई टेस्ट होता है जो हम अपने बालों के लिए कर सकते हैं ताकि पहचान पाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, बाल जब झड़ते हैं तो बाल या तो जड़ों से निकल रहे हैं या टूट रहे हैं। तो काफ़ी लोग जड़ों से निकलते हुए बालों को देख के ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं, कह रहे हैं जड़ से निकल रहे हैं बाल, मतलब उनके हिसाब से वो ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है। पर एक्चुअली में देखें तो जो हम टीलोजन फेज अभी कह रहे थे कि 3 फेज में बाल जाती ग्रोथ होती है, ग्रोथ फेज है, एक बीच का फेज है, फिर शेड ऑफ फेज, अ नेचुरल प्रोसेस। और ये किस एज में तीनों होते हैं? सारे एज में होती हैं, सारे। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस व्हिच आवर बॉडी विल गो थ्रू। अच्छा, तो वो बाल झड़ते रहे। अभी जो बाल आपके दिख रहे हैं वो आपके 1 साल बाद वो सेम बाल नहीं होंगे, इट वुड हैव बीन रिप्लेस्ड। वो दूसरे बालों से वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। तो जब रूट आप निकलते हैं तो रूट के नीचे एक क्लब शेप होता है, मतलब एक वाइट कलर का आप एक डॉट जैसा आपको दिखेगा अंदर बाल में ऑलरेडी। एब्सोल्युटली, दैट इज द हेयर बल्ब। ओके। तो उसका मतलब है कि इट इज टीलोजन हेयर, जो नॉर्मल शेडिंग हेयर है। ठीक है, इट इज ओके। अगर वो शाफ्ट आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है नीचे की तरफ से, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वैसे कंडीशंस में इट माइट बी अ लिटिल मोर डीपर कंसर्न्स। बट अगर नॉर्मल एक वाइट डॉट आ रहा है, दैट इज टीलोजन। टीलोजन मतलब दैट इज नॉर्मल शेडिंग ऑफ हेयर। अदर हैंड, अगर आपके बाल टूट रहे हैं नीचे से, रूट से नहीं जा रहे, टूट रहे हैं, मतलब आपको शाफ्ट पे फोकस करना है। प्रॉब्ली आप स्टाइलिंग ज़्यादा कर रहे हो, हीट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा आपका खराब है, उस कंडीशन में आपको कंडीशनिंग, ऑयलिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 2 अलग तरीके के बालों का शेडिंग आप नोटिस कर सकते हो।
ठीक है। और क्या ड्राई मसाज इज गुड फॉर हेयर, या फिर जब ऑयलिंग के टाइम पर ही मसाज करते हैं तो वो इतना इनफ होता है? सी अगेन मसाज, एज आई सेड, अगर रिगरस मसाज करेंगे तो स्काल्प को आप ज़्यादा डैमेज करते हैं रादर देन बेनिफिट. माइल्ड मसाज, बिकॉज इट हैज़ टू बी विथ समथिंग ऑयल. मतलब अगर कुछ हाइड्रेटिंग होगा तो मसाज करने में आसान होगा. अगर आप स्काल्प बॉडी में भी ड्राई मसाज करेंगे तो यू कांट डू, आप एक्चुअली स्किन को डैमेज कर देंगे, राइट? सो आई थिंक ऑयलिंग के टाइम पे अगर थोड़ा सा लाइट प्रेशर दे सकते हैं तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन. आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकती है. आपके जो रूट्स पे न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छी जाएगी, बिकॉज रूट्स का जो वैस्कुलर जो मेकअप है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिससे आपका न्यूट्रिशन जाता है रूट पे, तो वो एक्टिवेट हो सकता है. ब्लड सर्कुलेशन. जी बिल्कुल. बट वो मसाज आपको अंडर कंट्रोल करना है. इट शुड नॉट बी लाइक टू मच रिगरस मसाज नहीं करना है. ओके डॉक्टर, आप डर्मैट है, आपके पास लोग इतने सारे हेयर रिलेटेड इश्यूज लेकर के आते हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे ऐसे कोई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम या डिजीज जो मोस्टली लोग सफ़र करते हैं, और उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ताकि हम अलर्ट हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है हमारे इस डिजीज़ के कारण हो रही है, तो हमें अब डर्मैट के पास जाने का चाहिए? देखिए, सबसे कॉमन तो हेयर फॉल है. हेयर फॉल है. अगर हेयर फॉल नेचुरली हो रहा है, कम बाल झड़ रहे हैं, तो ठीक है, ध्यान रखें. सबसे पहले स्टार्ट कर दें अपने लाइफस्टाइल पे. खाना पीना ठीक करें. कोई बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको कम कर दें. स्टाइलिंग कम करें. पार्लर एक्टिविटीज़ को अंडर कंट्रोल करें. अगर हेयर फॉल कंसिस्टेंट है, चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, डेफिनेटली आपको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है. इट कैन बी समथिंग एल्स. इट कैन बी, एज आई मेंशन्ड, कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक कंसर्न हो सकता है. दूसरी चीज़ जो है वो है थिनिंग. जैसे हमने बताया, बॉल्डनेस. फीमेल्स में जो बॉल्डनेस आती है वो पार्टिंग जो है, जहाँ पे हम सामने सीधी जो मांग करते हैं, वो वाइडनिंग ऑफ द पार्टिंग, मतलब वो जो मांग करने का एरिया है वो धीरे धीरे ज़्यादा दिखने लग जाता है. बाकी पूरे नहीं दिख रहे हैं, बट वहाँ पे जो है वो सेंटर में ज़्यादा दिखने लग जाता है. ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का एक इनिशियल फेज है. तो इधर अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो बी वेरी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, ये आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो कि आपको धीरे धीरे वहाँ पे बॉल्डनेस की तरफ ले जा रहा है. और लड़कों में सेम. लड़कों में जो पैटर्न होता है वो सेंट्रल नहीं होता, उनमें दोनों साइड से बाल जाते हैं और एक क्राउन पैटर्न है. तो इनकी लड़कों का जो मेल पैटर्न आप देखेंगे बहुत कम एज से ही साइड से बाल जाने लगते हैं. तो अगर आपका हेयर लाइन डिस्टर्ब हो रहा है कहीं से भी, फॉर मेन, फीमेल्स में अगर सामने जा भी रहा है हेयर लाइन आपका इंटैक्ट रहेगा, बट अगर मेल्स में आपका हेयर लाइन रिसीड कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपको कॉन्शियस हो जाना है. बिकॉज एक टाइम के बाद वो अगर आपके फॉलिकल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए तो वो वापस नहीं ला सकते आप. ओके. और कोई प्रॉब्लम ऐसे जो आप, मतलब डैंड्रफ रिलेटेड इश्यूज या फिर इचिंग? एब्सोल्युटली. अगर स्काल्प में इचिंग हो रही है तो उसको स्क्रैच ना करें. इचिंग और स्क्रैचिंग का एक साइकिल है जिसको हम इच स्क्रैच साइकिल कहते हैं, और वो स्क्रैचिंग तभी खत्म होगी जब वो पेन आप इंड्यूस करते हैं. मतलब जब आपको दर्द होता है तब आप छोड़ देते हो स्काल्प को, बट आपने ऑलरेडी इंजरी इंड्यूस कर दिया, वहाँ पे आपने उसको डैमेज कर दिया है. तो स्क्रैचिंग इज नॉट अ सोल्यूशन. अगर इचिंग हो रही है मतलब कि कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम. यंग एज में बहुत दूसरे कारणों से भी होती है. स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें मैनिफेस्टेशन होती है, कभी कभी पेडिकुलोसिस के जुएं आते हैं, उसके लिए भी इचिंग होती है. कभी कभी देखा हमने मम्मियों को भी हो जाती है, उनको लगता है डैंड्रफ है, बट अगर आप देखेंगे तो फिर इट्स इजी टू ट्रीट सोल्यूशन. तो ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली में अगर ईचिंग हो रही है मतलब कहीं ना कहीं बॉडी इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ फोकस योर माइंड टू दैट प्रॉब्लम. तो आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से ईचिंग हो रही है. ठीक है. ओके. तो डॉक्टर, लास्ट 2 क्वेश्चन मेरे आपसे रहेंगे. 5 चीज़ें या 5 साइंस आप बताइए कि बालों में अगर ये दिखे तो अब हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, लड़के में और लड़कियों में, दोनों में. सो आई थिंक एज वी मेंशन्ड, अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, मतलब आपको स्काल्प ज़्यादा दिख रहा है. पहले स्काल्प नहीं दिखता था, अब आपको स्काल्प दिख रहा है. दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. बहुत बड़ा साइन है ये कि आपको स्टार्ट करना चाहिए. हेयर फॉल अगर हद से ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको स्काल्प में इचिंग हो रही है या ड्राइनेस या डैंड्रफ है, डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स. अगर आपके बालों में जान नहीं है या फ्रिजी ज़्यादा हैं और टूट रहे हैं,
तो ये चीज़ें भी हैं ताकि आप आगे जाके फिर आपका हेयर डैमेज का जो रेट है वो आपका बढ़ जाएगा, तो उसको इमीडिएटली कब करने की ज़रूरत है, बोथ इन मेन एंड वीमेन। ओके, ठीक है। और लास्ट 5 चीज़ें या 5 हैबिट्स जो आज से ही हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि हमारे बाल हेल्दी रहे। I think most important is good diet. Absolutely. Good diet, keep yourself hydrated well. बहुत अच्छा पानी पिएं और गर्मियों में नारियल पानी अलग जो नेचुरल पेय पदार्थ हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं. You should keep hydrating yourself, sleep well, de-stress yourself, which is a lifestyle modification, and take care of your hair health. Take care as in oiling, shampooing, conditioning, and serum protect. I think these 4 if you regularly do and analyze, identify कि कोई भी problems अगर आ रही हैं तो उसको immediately identify करना है और उसी समय उसका हल ढूंढ के निकालना है। ओके, और तो ये एक बार प्रोसेस भी बता दीजिए कि अपने बालों का मतलब हम जो भी ये शैम्पू कंडीशनर लगाते हैं किस ऑर्डर में किस प्रोसेस में करना चाहिए? ये सबसे पहले ऑयलिंग। ऑयल आपको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, घंटा 2 घंटा पहले आप ऑयल कर सकते हैं। एंड स्काल्प को अगर ऑयल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका स्काल्प ऑलरेडी बहुत ऑयली ना हो पहले से। ड्राई स्काल्प में ऑयलिंग इज़ ओके। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग के बाद आपको शैम्पू करना है। शैम्पू के इमीडिएटली बाद आप कंडीशनिंग कर सकते हैं इन द शाफ्ट एरिया, लोअर पार्ट ऑफ द हेयर। एंड आफ्टर यू वॉश इट ऑफ, अगर आपको हीट ट्रीटमेंट करना है तो यू हैव टू अप्लाई हीट प्रोटेक्ट सेरम। ओके, अदरवाइज कंडीशनर के बाद आप उसे वैसे छोड़ सकते हैं। इट शुड बी फाइन। आप नेचुरल, आप उसको ठंडे पानी से वॉश करें, डोंट यूज हॉट वाटर, एंड देन नेचुरली ड्राई करें। नेचुरली ड्राई, बहुत ज्यादा लोग ब्लो ड्राई करने लगते हैं तो दैट इज अगेन हीट है। हीट, राइट, करेक्ट।